गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का क्या इसकी प्रकृति है, इसका क्या नेचर है। सबसे पहले हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ साइंटिफिक इन नेचर। जब भी हम बात करते हैं समाजशास्त्र की तो हम कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है। अब विज्ञान का अर्थ हम किस चीज़ से लेते हैं? ज़्यादातर लोग विज्ञान का अर्थ विषय सामग्री से लगाते हैं। विषय सामग्री मतलब उसके अंदर क्या उसका कंटेंट है। कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या कोई और दूसरा बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, इन सारे सब्जेक्ट्स को हम साइंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब विज्ञान जो है वो अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है ना। व्यवस्थित ज्ञान मतलब इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक। हमने इस ज्ञान को इसको बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से हमने इसको अरेंज कर रखा है या इसको व्यवस्थित कर रखा है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। अब सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है। पद्धति मतलब दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक तो कंटेंट है ना, जिसमें हम बोलते हैं विषय वस्तु, और एक होता है फॉर्म। फॉर्म एंड कंटेंट दो चीज़ें होती हैं। तो विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न, बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि विज्ञान को हम विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करें, कंटेंट के रूप में परिभाषित करें। बहुत विज्ञान का संबंध जो है वो किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए व्यवस्थित ज्ञान से है। दोबारा मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करी। अब हमको ये देखना है कि दो तरीके के विज्ञानों की हम बात करते हैं। पहले तो नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। जैसा मैंने आपको बताया फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? ये फिज़िकल साइंसेस के अंदर आई। और जहाँ तक बात हम सोशल साइंसेस की करते हैं उसके अंदर हम समाजशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन सारे सब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारी ये क्लियर है दैट वी हैव फिज़िकल साइंसेस एंड वी हैव सोशल साइंसेस। अब हमको यदि विज्ञान के हम कुछ एक फीचर्स यदि हम देखते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, उसी की वजह से हम किसी भी विषय को कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि विज्ञान का एक बहुत बड़ा फीचर है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मतलब सार्वभौमिकता। कोई भी चीज़ जो पूरे यूनिवर्स में पाई जाए, जो पूरे ब्रह्मांड में हो, उसे हम यूनिवर्सल कह सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि साइंटिफिक लॉज आर यूनिवर्सल इन नेचर। जो विज्ञान के नियम हैं वो
सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक अर्थात सब जगह वो इम्प्लाई होते हैं। जो कुछ नियम, कोई आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो यहाँ पर यदि चल रही है, हिंदुस्तान में है, तो वो जापान में भी चलेगी और दूसरे रशिया में भी चलेगी। तो एक चीज़ हो गई सार्वभौमिकता या यूनिवर्सैलिटी। उसके बाद हम कहते हैं वेरीफाइबिलिटी। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साइंस का कि हम कोई भी साइंस के अंदर किसी भी चीज़ को हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। तथ्यात्मक जो तथ्य होते हैं उसकी जांच कर सकते हैं। तो किस तरीके से, मान लीजिए हम कहेंगे कि पानी जो है वो इतने डिग्री पर बर्फ़ बन जाता है, जम जाता है, तो इसको हम करके देख सकते हैं कि पानी को हमने फ्रिज में रख दिया, कितने डिग्री टेम्परेचर हो गया, 0 डिग्री हो गया और जम गया। या पानी को बॉईल करके देख सकते हैं कि वाटर बॉइल्स एट दिस डिग्री टेम्परेचर। तो वी कैन वेरीफाई दिस। आपने ये करा, मैं भी इसको करके देख सकती हूँ। तो वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स इज पॉसिबल इन साइंस। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि साइंस के अंदर होती है, उसे हम कहते हैं तटस्थता, ऑब्जेक्टिविटी, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये बच्चों आपके हमेशा सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, इसकी बात हम बहुत बार करा करेंगे, इसकी चर्चा हम बहुत बार करेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिविटी अर्थात कोई भी चीज़ जिस तरीके से है हम उसको उसी तरीके से लें, उसी तरीके से देखें। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडिसेस एंड बायसेस। कोई भी तरह के इसमें पूर्व में सोची गई चीज़ें मतलब आपके भाव, आपके व्यवहार के तरीके, आपकी इच्छाएं, आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, वो सब इस प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। थिंग्स शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस एंड बायसेस। बहुत बार हम लोग प्री कंसीव्ड नोशंस रखते हैं, लोगों के बारे में भी रखते हैं, जगहों के बारे में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रखते हैं कि फला जना है, अब वो तो फला जना क्योंकि इस कास्ट का है इसलिए वो इस तरीके से होगा, या वो उस जगह से आया है इसलिए ऐसा होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमको साइंस के अंदर नहीं रखनी है। जो चीज़ जैसी है हमें उसको उसी रूप में देखना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी के बाद एक चीज़ और जो हम कह सकते हैं वो हम कह सकते हैं साइंस के अंदर प्रिडिक्शंस आर पॉसिबल। वी कैन प्रिडिक्ट इन साइंस। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट इन साइंस? किस तरीके से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं? मान लीजिए आप कहेंगे कि बहुत आज रेनी, ये क्लाउडी आज मौसम है, बहुत बादल हैं, तो उसको हम कह सकते हैं सिंस इट इज़ वेरी क्लाउडी इट माइट रेन टुडे। बरसात आ सकती है क्योंकि बहुत बादल छाए हुए हैं। तो वो क्या हो गया? एक तरह का प्रिडिक्शन हो गया, एक तरह की भविष्यवाणी हो गई। तो वो साइंस के अंदर पॉसिबल है। तो हमने देखे ये कुछ एक पॉइंट्स हैं विच आर द मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। कौन से? यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। उसके बाद दूसरा हम वेरीफाइबिलिटी या किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। नंबर 3 ऑब्जेक्टिविटी या तटस्थता। कोई भी चीज़ जो है जिस स्वरूप में है हमको वो चीज़ उसी स्वरूप में देखनी है, उसमें कोई अपनी तरीके से अपनी इच्छाएं, अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ नहीं डालने हैं। एंड लास्टली प्रिडिक्टेबिलिटी या
हम किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये हमने चीज़ें देखी कि वो विज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। धन्यवाद।